कहानी उस समय की जब मुल्ला नसरुद्दीन हकीम था। एक मोटा आदमी उसके पास वजन कम करने का नुस्खा जानने आता है, लेकिन अपने मुल्ला जी का एक अजीबोगरीब शर्त रख देते हैं। वह शर्त क्या थी? मुल्ला उसका वजन कम कैसे करता है? सब कुछ जानने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन का ये मनोरंजक किस्सा पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा आपको। मुल्ला नसरुद्दीन एक अच्छा हकीम भी था। गाँव के लोग अक्सर अपनी मर्ज का इलाज कराने के लिए उसके पास आया करते थे। एक बार एक मोटा सेठ उसके पास आया और बोला, मुल्ला, मैं अपने मोटापे से बड़ा परेशान हूँ। मेरा पूरा शरीर चर्बी से लद गया है। मुझे अपना वजन घटाना है। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि मेरे शरीर पर कोई चर्बी ही ना रहे और मैं दुबला पतला हो जाऊँ? जरूर कर सकता हूँ सेठ जी। मुल्ला अपनी नजरों से सेठ के शरीर का मुआयना करते हुए बोला। सेठ खुश होकर बोला, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हें मांगा इनाम दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। बोलो, तैयार हो? सेठ जी, पहले शर्त तो बताओ, मुल्ला बोला। शर्त यह है कि अपना वजन कम करने के लिए, घटाने के लिए मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा। तुम दवाई के अलावा कोई और नुस्खा आजमा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस तुम्हें किसी भी तरह मेरा मोटापा कम करना है। ठीक है सेठ जी, मुल्ला बोला। मैं इस कागज में एक नुस्खा लिख रहा हूँ, इसे घर जाकर पढ़ लेना। मुल्ला ने कागज पर एक नुस्खा लिखा और उसे मोड़कर सेठ को थमा दिया। घर जाकर सेठ ने जब कागज खोला तो उसमें लिखा था, आप 15 दिन में मर जाएंगे। ये पढ़ने के बाद सेठ के होश उड़ गए। उसका दिमाग काम करना बंद हो गया। उस दिन के बाद से मौत के डर से उसका खाना पीना छूट गया और वह दिन भर पलंग पर पड़ा रहा और अपनी मौत के बारे में सोचता रहा। बिना खाए पिए पड़े रहने के कारण 15 दिन में उसके शरीर की सारी चर्बी गायब हो गई। शरीर के नाम पर वह कंकाल मात्र रह गया। चौथे दिन जब उसे देखा कि वह तो जिंदा है, तो उसे मुल्ला पर बहुत गुस्सा आया। फिर जैसे तैसे मुल्ला के घर पहुंचा और मरियल आवाज में चिल्लाया, मुल्ला, मुल्ला, बाहर निकल। मुल्ला बाहर आया और सेठ को देख मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह सेठ जी, मेरा नुस्खा काम कर गया। आपके शरीर की तो सारी चर्बी गायब हो गई। अब कोई नहीं कह सकता कि आप मोटे हैं। लाइए मेरा इनाम। सेठ मुल्ला को देखता रह गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और कहानियाँ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। And thank you so much for watching. Thank you once again. Keep watching, keep subscribing, follow for more.